हेलो एवरीवन। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एनिमल की डिवीजन बताई थी, कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स या फिर इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में मैंने आपको उनकी डिवीजन बताई थी। और फिर मैंने ये चीज भी बताई थी कि हम इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के जो भी फर्दर फाइलम हैं उनके हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स करने हैं। तो आज हम सबसे पहले करेंगे फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, ये हमारे पास नॉन कॉर्डेट्स या फिर इनवर्टिब्रेट्स का पहला फाइलम है, फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, तो इसका हमने करना क्या है, इसकी एक थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करनी है और इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मतलब इसमें जो इंडिविजुअल्स आते हैं उनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं, उनके क्या स्पेशल फीचर्स हैं, वो हमने करने। ठीक है, तो अब जो ये पोरीफेरा टर्म है, ये जो वर्ड है पोरीफेरा, ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। ग्रीक वर्ड हमारे पास क्या है, पोरी एंड फिरा। ठीक है, दो ग्रीक वर्ड्स हैं, पोरी और फिरा। पोरी का मतलब है पोर एंड फिरा का मतलब है टू बियर। मतलब ये पोरीफेरा में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनकी बॉडी पे पोर्स होते हैं। ठीक है, पोर्स का मतलब छोटे छोटे सुराख होते हैं। अब वो सुराख कैसे होते हैं, उनका क्या काम होता है, वो मैं आपको इस डायग्राम में बताती हूँ। जैसे कि मैंने ये एक जर्नलाइज्ड सा स्ट्रक्चर लिया है पोरीफेरा का। पोरीफेरा को हम स्पॉन्ज भी बोलते हैं। अच्छा, आपने घर में बर्तन धोने वाला स्पंज तो देखा ही होगा, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसी तरह ये स्पॉन्ज भी होते हैं। ठीक है, इनमें बिल्कुल पूरी की पूरी बॉडी छोटे छोटे पोर्स से कवर्ड होती है और इन छोटे पोर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। बॉडी के टॉप पे एंटीरियर एंड पे एक बड़ा पोर होता है जिसको हम ऑस्क्यूलम बोलते हैं। ठीक है, ऑस्टिया छोटे वाले पोर, पूरी बॉडी पे बहुत माइन्यूट छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है, और ऑस्क्यूलम बॉडी के एंटीरियर या टॉप पे एक बड़े वाला पोर प्रेजेंट है। ऑस्टिया का क्या काम होता है, वाटर को इनवर्ड मूव करता है बॉडी के अंदर। बाहर सराउंडिंग में वाटर है, वाटर बॉडी के अंदर मूव करता है थ्रू ऑस्टिया, पूरी बॉडी में मूव करेगा और ऑस्क्यूलम से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम का क्या काम होता है, ऑस्टिया का काम है बॉडी के अंदर वाटर को मूव कराना, ऑस्क्यूलम का काम है बॉडी से बाहर वाटर का मूव कराना। अब ये वाटर अंदर और बाहर क्यों मूव करता है, देखो बॉडी के अंदर या बाहर वाटर मूव करने का मतलब है इनकी बॉडी के अंदर जो भी काम, जो भी मेटाबॉलिज्म रन करता है, मतलब डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इसी वाटर के थ्रू रन करता है। वाटर जो एंटर करेगा उसी के साथ फूड होगा, वाटर जो एंटर करेगा उसी के साथ ऑक्सीजन होगा, और वाटर जो लीव करेगा उसी में एक्सक्रीटरी मैटर भी होगा, और उसी में बाकी जो वेस्ट मटेरियल जो है वो इसके बॉडी के बाहर निकलेगा। ठीक है, तो बॉडी इनकी पोर से कवर्ड होती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, पोरीफेरा पड़ा। ठीक है, ये थी कि इसकी ओवरव्यू या एक इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं नेक्स्ट इसके जर्नल कैरेक्टर्स पे। ठीक है, तो जर्नल कैरेक्टर्स की हम बात करें, सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है हैबिट एंड हैबिटेट से। मैं आपको एक सीक्वेंस बता देती हूँ। हैबिट एंड हैबिटेट से स्टार्ट करना है हमने और रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट तक एंड करेंगे। ठीक है, इस तरह से इसी सीक्वेंस में हम करेंगे। तो हैबिट एंड हैबिटेट का मतलब कि उनका रहन सहन कैसा है, कहाँ पे रहते हैं ये इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो पोरीफेरन्स मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक का मतलब सिर्फ और सिर्फ पानी में रहते हैं। एक्वेटिक में भी मेरीन वाटर ज्यादा होते हैं। मेरीन और फ्रेश वाटर अगर आपको नहीं पता, मेरीन वाटर साल्टी वाटर जिसमें सी वाटर आता है मोस्टली, और फ्रेश वाटर जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है, जैसे हमारे रिवर, लेक या पॉन्ड का वाटर हो गया। ठीक है, तो पोरीफेरन्स जो है मोस्टली मेरीन वाटर, खारे पानी में, साल्टी वाटर में पाए जाते हैं। कुछ एक एक्सेप्शन है जैसे स्पोंजिला, इसको याद रखना, ये नाम आपने याद रखना है, स्पोंजिला। स्पोंजिला एक एक्सेप्शन है जो फ्रेश वाटर में देखने को मिलती है। बाकी जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो कहाँ होते हैं, मेरीन वाटर में। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन जो है ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने करना है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, सेल्स होते हैं, सेल्स कंबाइन होके इस तरह सेल्स बनते हैं, सेल्स कंबाइन होके टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू कंबाइन होके ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन कंबाइन होके ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होके एक ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। तो इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अभी सिर्फ सेलुलर लेवल की है, मतलब बॉडी जो है अलग अलग तरह के सेल्स से मिलके बनी है, लेकिन वो सेल्स कंबाइन होके टिश्यू नहीं बना रहे। ठीक है, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आएगा जर्म लेयर। जर्म लेयर्स क्या होती हैं, जिसकी वजह से बॉडी की फर्दर फॉर्मेशन होती है। तो जर्म लेयर्स ये हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 जर्म लेयर्स हैं, उन्हीं 2 जर्म लेयर से पूरी बॉडी बनती है। जर्म लेयर्स कौन कौन सी हैं, एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है। ठीक है, मेसोडर्म इनमें नहीं होती। उसके बाद बात करें सिमेट्री। सिमेट्री इनकी क्या है, मोस्टली एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल का मतलब कोई भी पर्टिकुलर सिमेट्री नहीं है। ठीक है, क्या है हमारे पास, एसिमेट्रिकल। उसके बाद बात करें बॉडी कवरिंग, इनकी जो ये बॉडी है, बॉडी कवर रहती है 2 लेयर से। एक हमारे पास है पिनाकोडर्म, ठीक है, दूसरी हमारे पास है गेस्ट्रल लेयर। ठीक है, पिनाकोडर्म जो है वो आउटर लेयर होती है, बाहर वाली लेयर होती है, इस पोर्स से कवर्ड होती है, इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। गेस्ट्रल लेयर जो इंटरनल लेयर है और जिसमें पर्टिकुलरली डाइजेशन वगैरह होती है। ठीक है, तो 2 बॉडी लेयर्स या बॉडी वॉल्स हैं, एक पिनाकोडर्म, एक गेस्ट्रल लेयर।
ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो है इसके बॉडी पोर्स, जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम में बताए थे वही है कि इसकी बॉडी पे दो तरह के पोर्स होते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं ऑस्टिया, दूसरे को हम क्या बोलेंगे ऑस्क्यूलम। ऑस्टिया जो वाटर की एंट्री बॉडी के अंदर करवाता है, ऑस्क्यूलम जो बॉडी से वाटर को बाहर लेके जाता है। ठीक है, तो दो तरह के पोर्स हो गए। उसके बाद ये हमारे पास हो गए इसके एक्सटर्नल फीचर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके इंटरनल फीचर्स की। तो इंटरनली सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें सिस्टम्स तो बनते ही नहीं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल एब्सेंट है। तो फिर बात आती है कि डाइजेशन कहाँ होगी, तो डाइजेशन होती है स्पेशल सेल्स में जिनका नाम है एमोबोसाइट सेल्स। एमीबोसाइट सेल्स जिनमें पर्टिकुलरली क्या होती है डाइजेशन होती है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। तो सिस्टम, इसकी बॉडी में कोई भी सिस्टम डेवलप ही नहीं हुआ, चाहे वो रेस्पिरेटरी है, एक्सक्रीटरी है, सर्कुलेटरी है, नर्वस है, कोई भी सिस्टम डेवलप नहीं है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी क्या है इसमें एब्सेंट है। तो रेस्पिरेशन फिर किस प्रोसेस से होगी, बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस आपको पता है, डिफ्यूजन का क्या होता है, अगर कोई भी चीज किसी यहाँ पे जैसे मान लो ज्यादा है, कंसंट्रेशन हाई है, हाई से लो की तरफ मूव करके जाती है। ठीक है, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से इसमें क्या होगी, रेस्पिरेशन होगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम टोटली एब्सेंट है। डिफ्यूजन कैसे, मतलब जैसे कि ये बॉडी के बाहर वाटर है, ये मान लो वाटर है, तो वाटर से में ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन मूव करके बॉडी के अंदर जाएगी। बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड मूव करके बॉडी के बाहर आ जाएगी। इस तरह से डिफ्यूजन के प्रोसेस से इसमें रेस्पिरेशन होती है। उसके बाद मैंने लिखा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन होता क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। बॉडी में जो वेस्ट बना है उसका रिमूव होने को हम क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट है और इनमें एक्सक्रीटरी मैटर क्या है, अमोनियोटेलिक, अमोनिया है। ठीक है, एक्सक्रीटरी मैटर की मैं आपको बात बता दूं, मैंने शायद पहले बताया होगा कैरेक्टरिस्टिक फीचर में, तीन तरह का मोस्टली एक्सक्रीटरी मैटर रहता है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अमोनिया जो बिल्कुल एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिलीज करते हैं, यूरिया लैंड वाले और यूरिक एसिड एयर वाले। ठीक है, तो अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ज्यादा वाटर चाहिए होता है, इसीलिए एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली अमोनिया रिलीज करते हैं। तो ये भी अमोनिया को रिलीज करेंगे और बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। आप रेस्पिरेशन में एक और चीज लिख सकते हो, रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू जर्नल बॉडी सरफेस, मतलब ये जो बाहर की बॉडी सरफेस है वहां से इसकी रेस्पिरेशन होती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। उसके बाद सर्कुलेशन, सर्कुलेशन भी एमोबोसाइट सेल्स से ही होगी। ठीक है, पर्टिकुलरली एमोबोसाइट सेल्स की वजह से सर्कुलेशन जो डाइजेशन में रोल प्ले कर रहे थे। उसके बाद नर्वस सिस्टम टोटली एब्सेंट है, कोई सेंस ऑर्गन वगैरह प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन इनमें होती है दो तरह से, या तो बाई एसेक्सुअल मीन्स बाई सेक्सुअल। एसेक्सुअल का मतलब पता है आपको, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा। जैसे कि ये जो डायग्राम है इसमें देखो ये दो बना हुआ है, अगर इससे ये डिटैच हो जाए ये अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बडिंग। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनेंगे, मेल गैमेट अलग होगा, फीमेल गैमेट अलग होंगे। उसके बाद फर्टिलाइजेशन इनमें होगी पर्टिकुलरली एक्सटर्नल, मतलब बॉडी के बाहर इनकी फर्टिलाइजेशन होती है, बॉडी के अंदर नहीं होती। डेवलपमेंट होती है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कौन सी होती है, जिसमें लार्वल फॉर्म्स इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, और लार्वल फॉर्म्स कौन कौन सी, पर्टिकुलरली पेरेनकाइम्यूला और एम्फीन्यूरा, दो लार्वल फॉर्म्स मैंने लिखी है, पेरेनकाइम्यूला और एम्फीन्यूरा लार्वल फॉर्म्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो ये जर्नल कैरेक्टर थे कुछ एक हमारे पास पोरिफेरा के। मैं आपको एक सीक्वेंस बता देती हूँ, आपने हैबिट और हैबिटेट से स्टार्ट करना है। ठीक है, हैबिट और हैबिटेट से स्टार्ट करना है और एंड करना है हमेशा रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट पे। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जो भी आप फाइलम करोगे उसमें यही सीक्वेंस रखनी है। इस सीक्वेंस से होगा क्या, आप एक दो फाइलम को रट्टा मार के तैयार कर लो तो बाकी आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी। ऑलमोस्ट सिमिलर कैरेक्टर हैं, कुछ एक इसकी एग्जांपल्स जो हैं वेरी करेंगी, बाकी सिमिलर कैरेक्टर हैं। हाँ, एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें एग्जांपल्स आपको एक स्पोंजिला जो मैंने बताया था, फ्रेश फोटो स्पोंज है, बाकी आप साइकोन लिख सकते हो। ठीक है, और इसमें एस्कोन है, बाकी एग्जांपल्स अलग अलग मैं आपको सेंड कर दूंगी, वो आप देख लेना। स्पोंजिला याद रखना फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है।